दूर हो गए महाराज बहुत दिले पोषण बनाने के बांधवी सुखने तीनों लोग कमल के जाना रे घर के बूंद महल रजायो सकल जियाना रे अग्नि से रास्ता तेरा पिंड रूपाना रे राजा सकल दिया अमृत खाना रे गर्भनाश से का ढंकरी दरबार तेले दरे बंधवारे क्या देखी बुलाना रे इनमें तेरा कौन नहीं क्या बया दीवाना रे जातन चंदन ले पते ले दरे मसाना रे सुन सबल से या तू देखी दोबारा रे सोच मारी वया कुल बया होते पछताना रे मान सोया भक्ति छोड़ी दास महाराज की जय मुरी वाले ब्रह्मसागर महाराज की जय स्वामी रामदेवानंद महाराज की जय महाराज की जय संतों की जय सर्वभक्तों की जय कर्मी पुरुषों की जय छुड़ानी धाम की जय हरि ओम सतगुरु साहेब संगत आगे पीछे पूजा पुराने निराकार निर्विघ्न कालदास भयभंजन निर्लेपम निर्गुणम नगरमुखे सोम श्रुति समारतम सकल समानानि पूजा
ज्योति तन मन धन सब अर्पण कीना प्राण पुरुष अर्पण कीना कबीर मैं दास तुम्हारा सदा ठीक करो बिचारी काल दूत तुम्हारी राजा सुस्मर कौन तारा अनहद सबसे उन्हें धनकारा दर्शन देखत निर्मल मनोय दर्शन प्रेम में आवे धरती का मन पाया जिन्हें डोला जो बनाया पानी की जोड़ी कौन का जाता नौ दस मास सीम के राजा पांच तक की बुद्धि बनाई नाम सूरज दो तेरे लगाई गोदी से तर मुकुट बनाया लाल लगाया पैसी में आप प्रणावे प्राण मुझ गोले पहनावे चंदन पांचों पाती की रोटी मन की माला धोती नूर के दीप नूर के चोरा नूर के मुल्क नूर के बोरा नूर के दाल नूर की दाल नूर के रंग नूर की दाल नूर के नूर की देवा नूर के देव नूर के देवा आदि पर ले राजी गंगा पट में सेवा लागी जो जो नूर की लोरी के लोरी निर्भय पद में नट समानी दास गरीब दर्द फरमानी अगली आरती अदब उचारा सरस्वती ज्योति तारा कैसे मन छूटे राक्षी ज्योति संकट बोध त्रासी युग युग नाम करके आए सापार वेद हमारा जो खोजे सो उठे पारा सदा पार निशानी जो खोजे सो हरवानी अंतम नाम सुहंगम सोही आवाज न होई नाम के हरे गगन मदन में नौबत बाजे अगर वीर सबंद नामी दास गरीब जन्म बानी अली राती अदब खाना प्रेम ने ज्ञान बताना ज्ञान का दुरिया नाम कथा का निश्चय जुड़िया प्रेम की बाण कमल की धारी दुर्जय सूत्र मुने निजवाड़ी को पावन खाती का खूटा धरने गाड़ा दीना खाना गाड़ा जिंदगी में कोई तो कोई अक्षर होई पावन दीजे ऐसे सतगुरु साहेब दीजे दास गरीब सोई कोली गाना बुने अक्षर मोरी अगले आरती अदरनी नाम बिना है काया सुनी झूठी काया काल द्वारा बोले न लोई
पतंग भवंगा चौरासी में धरेंगा उधर खानी उधर खानी सबसे नहीं सबसे दानी हमें सब ब्रह्माई हमसे भी और बनाई पाप पुण्य को भी न बनाया शब्द देख ने पाया शब्द सर्व लोक में बाजे शब्द वजीर सब राजे जंगम ज्योति राज करीब सब होगी आरती दर्शमाना दंडोरा में नूतन बाना धर्मराय पर अमृताई नौकत नाम जड़ोले भाई चित्रगुप्त के कागज गिरो जुगन जुगन में नूतन गिरो जय जय
के हंस है धरनी अंबर डोले मैं दरबारी दर गया दरबारी बोले सतगुरु है सतगुरु साहिब सारे मैं दरबारी आया मोद मोदारे संतों की बुलवाले वरना भी जमाने मैं बरनाज हूँ रोशनी आज की अहलासे आवन जाना बेटियों की जमीन जवाने सतगुरु के बंधन होगा शंकर वर्माती ने तो जाओ प्रयास की जगे सुन साध मुझे सुन दे दिया सतगुरु भगवान सतगुरु ब्रह्म है सतगुरु आप सतगुरु राम है या मैं में पूर्ण सुन के सो प्रकार मुझे रखियो पंचाग्रत कबीरे का तारेंगे तारे ताती कदगरु तारेंगे घटई में गंगा घटई में गंगा घटई में यमुना घटई में सतगुरु तारेंगे तारेंगे तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही दाना तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही
तुम्हारे तारण के परतीत सतगुरु तारेंगे तारेंगे मन कर धीर बांध ले रे बोरे मन कर धीर बांध छोड़ देना पथलों के रेत सतगुरु तारेंगे 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 दास गरीब सतगुरु का चेरा दास गरीब सतगुरु का चेरा तारेंगे हम के रसीद सतगुरु तारेंगे तारेंगे दास गरीब सतगुरु का चेरा दास गरीब सतगुरु का तारेंगे यम के रसीद सतगुरु तारेंगे 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 आया है बंजारा के काशी लाया माल पारा के सो आया है 9 लाख बॉडी भरी विशंबर 9 लाख बॉडी भरी भंडारा के सो आया धरती ऊपर तंबू ताने धरती ऊपर तंबू ताने तो पड़ के बाजारा के सो आया है कौन देश से बालत आई कौन देश से बालत आई ना कहीं बंधन वाला के सो आया अपरम पार पार गति तेरी अपरम पार पार गति तेरी तेरी जलधारा के सो आया साहूकार नहीं कोई जाके साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मजारा से जो आया है बंजारा के दास गरीब कलब से उतरे दास गरीब कलब से उतरे अलख तारा आया गरीब कलप से उतरी आप अलख कर तारा के सो आया है बंजारा के सो आया है साहिब रतन उजागर सतपुर से मेरे जुग के सागर झूठी संतर साधु संग के गुरबद ज्ञाना जन्म कर्म में तो सुख लाया सुख सागर में आनंद कंदा निर्मल नूर जहूर जुहारम चंद्र कथा देखो दीदारम तुम हो अंकापुर के वासी सतगुरु मातो यम की फांसी मेहरबान हो साहिब मेरा गगन मंडल में जी जो डेरा
नंद अविनाशी रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि चरण प्राण जिन दीने दाना प्रेम दास जाको गुरबाना पिंड प्राण जिन दीने दाना प्रेम दास जाको गुरबाना कबीर ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कर जोरों विनती करूं चरण नवाऊं शीश गुरु राम देवानंद महाराज ने दियो नाम बख्शीश ग्रीब कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधे जाम गुलाम कबीर गुरु गोबिंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपना जिन गोबिंद दियो मिलाए कबीर गुरु कुमार शिष कुंभ है गड़गड़ काढ़े खूटे अंदर हाथ सहारा दे ऊपर मारे चोट कबीर गुरु धोबी शिष कापड़ा साबुन सिरजनहार सुरत सला पैदोयो निक्षय ज्योति अपार सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए कबीर सब कुछ गुरु के पास है पाइयो अपने बागे सेवक सिर सो प्यार है निस दिन चरणों लागे कबीर तात शब्द विवेक के करियो ऐसो काज गुरु से परीत बनी रहे साजो ऐसो साज कबीर सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे ना जानू किसी बात पर मारा टूट न जावे नी कबीर गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना हो जाको काल घसीट ही राख सके ना को कबीर गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर 84 निश्चय पड़े नु सतगुरु कहें कबीर कबीर गुरु को सिर पे राखियो चलियो आज्ञा माई कह कबीरता दास को 3 लोक भैनाई। आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की विशेष रजा का परिणाम है कि आज के घोर कलयुग में जहाँ पर शराब का, मांस का, होके और तम्बाकू का इतना गजब दौर चला हुआ है और ऐसे घोर कलयुग में परमात्मा की कथा भक्त ईश्वर सिंह व उनके सारे भाइयों ने मिलकर के ये आयोजन करवाया। ये इस परिवार की कोई सुथरे दिन आगे हैं। बहुत ही अच्छे संस्कार, बहुत अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन जिसके आ जाते हैं उस परिवार में ऐसे शुभ समागम शुरू हुआ करें।
ये कारण होता है। एक तो इष्ट की कृपा गुरु के माध्यम से होती है। जिस प्रकार आपने बिजली के गुणों का ज्ञान है कि बिजली जो है हमारे काम करती है, पर बिना तार के बिजली आपके घर में नहीं आ सकती, इसी प्रकार गुरु के बिना कोई भी लाभ आप ईश्वरीय शक्ति का नहीं ले सकते। ये नियम बना हुआ है। जिस प्रकार सबको मालूम है कि नल के बिना पानी नहीं निकल सकता और पानी जमीन में है, हमने बेरा भी है, पता भी है कि जमीन में पानी है नीचे, पर हाँ, जिस प्रकार नल के बिना पानी प्राप्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार गुरु के बिना ईश्वरीय शक्ति का लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये नियम बना हुआ है। और जब गुरु से हम उपदेश ले लेते हैं तो परमात्मा हमें मदद देनी शुरू कर देता है। जैसा कि हमने परमात्मा के बारे में सुना, थोड़ा तेज करिए, कि ईश्वर में ये गुण होते हैं कि दुखी जीव को सुखी कर दिया करें। आंधे ने आंख दे दे, लंगड़े ने पांव दे देवे और कोढ़ी का कोढ़ ठीक कर देवे। इसे गुण परमात्मा में है, इसमें कोई शक नहीं। पर हम लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे, इसके पीछे यही है कि हमने नलका नहीं मिला। पानी जब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक हमें नलका नहीं मिलेगा। अभी आपको हमने सुना, अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़। तो जिस प्रकार अभी आपने सुना कि ईश्वरीय शक्ति का हम लाभ जब तक नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक हम गुरु से उपदेश नहीं ले लेंगे। और गुरु से नाम लेने के बाद फिर कितना सुख हो जाए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि बहन राम प्यारी ने अभी आकर के बताया, और ले फिर छेड़ जैसे इसने ये 1 जून 1997 को भक्त समुद्र दास के पाठ पर नाम लेकर गई। ये राम रतन जी के साथ वहाँ नौकरी करती है पानीपत में, वहाँ से आई और नाम लेकर गई। तो फिर 5 तारीख को डॉक्टर के पास गई। ने राम प्यारी आड़े बैठी है भैया, इसका भी हम हाँ, अब ये आप पे बताओगे, आपको मैं भी बता देता हूँ, फिर ये अपने मुंह से आप बताओ। तो जैसा कि इसने अभी बताया था, 5 तारीख को डॉक्टर के पास जाते, पहले डॉक्टर कहता कि 1 साल दवाई खानी पड़ेगी, और 5-6 महीने से दवाई खा भी रही थी, कोई आराम नहीं था। नाम उपदेश ले जाने के बाद ये फिर 5 तारीख को डॉक्टर के पास जाती है, तो अपना चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तेरा कोई बीमारी नहीं है। बोल सतगुरुदेव। और दवाई भी कह सुन के ले आई जी, मैं तो जो है ना दवाई जरूर दे दो, कदे बीमारी खाम का तंग करे, आदमी ने कोशिश करे भाई कति ये खत्म हो जा। दवाई ले आई तक दवाई खाई हुआ रिएक्शन कर गई, खाज माचन लागी। उसके बाद इसने दवाई बंद कर दी। आज 14 तारीख होगी जून की 1997। ये ईश्वर दास के घर पर आज पाठ चल रहा है। तो इसने आकर बताया कि जी मैं कति स्वस्थ होगी। तो इससे पता चला है कि परमात्मा डायरेक्ट अफेक्ट करता है जो उससे नाम ले लेता है गुरु के द्वारा। जैसे नलका मिल गया तो पानी ने वो काम करना है, प्यास बुझा देता है। कपड़े धोने का काम लो, सानी भी हो, किसी प्रकार लो। इसी प्रकार जब हम पूरे गुरु के संपर्क में आ जाएंगे तो हमारे घर में सुख होना शुरू हो जाएगा। बहन राम प्यारी एक बार खड़ी होकर भाई फोटो ले बेबे का। हाँ, हमने कई जगह ऐसे पढ़ूंगी के अंदर भी कई ऐसे भक्त जिनकी बहुत बुरी बीमारी थी, उन्होंने भी अपनी आप बताई थी, हम उस दिन से काफी सुखी हो गए हैं जिस दिन से भगवान की शरण आए। बैठ जा इस पर एडजस्ट कर बेबे बड़े पीछे हो तो इधर कर। ठीक है उसके ऊपर सुन कर
कोई बात ना, हम कह देंगे। सत साहेब ऐसा था जी, यहाँ से नाम लेके गई मैं, और जो एक मेरा भांजा था उसने बड़े मजाक करे मेरे, मजाक करे तो मोटरसाइकिल ले रहा था, रोटी खाने आया था मेरे कमरे में, मजाक करे तो उसकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई। 15 दिन मिस्त्री के पास पड़ी रही, वो ठीक नहीं हुई। मेरे साथ भी बड़ा झगड़ा कराया कि इसका नाम छोड़कर मेरे गुरु का नाम ले। उससे मैंने कहा भाई नहीं, मैं जो लिया ही लिया ही, मेरे साथ झगड़ा मत कर, जो मैंने ले लिया वही मैं रखूँगी। उन्हें 3 दिन तक मेरे साथ झगड़ा रखे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ आई, मैं नाम लेकर मैं चली गई, दवाई खा रही थी। डॉक्टर ने बताया 1 साल दवाई भी खाई मैंने, पर कसम में लग गया था बुखार में। दवाई खाते खाते कोई आराम नहीं आया, 10-12 हज़ार रुपया खोया। उसके बाद फिर एक जनी मैंने ले गई करनाल, बोली चलो और चेक करवा ले। वहाँ टीबी बता दी। टीबी बताने के बाद दवाई शुरू कर दी। वो बोला 1 साल का कोर्स होता है इसका। मैं कहा अच्छा जी। मैं दवाई ले आई, खानी शुरू कर दी। 5-6 महीने दवाई खाई। उसके बाद फिर यहाँ नाम लेने आ गए। नाम ले पीछे मेरा कुछ शांति सी हो गई, और दवाई भी खाऊं थी तो वह मेरा खुजली हो गया, दफड़ पड़ जाओ थे गात में, दफड़ पड़ जाते मेरा आग लग जाती गात में, रोन लग जाते। उसके बाद मैंने दवाई ख़त्म कर दी लेनी। फिर दवाई लेनी बंद कर दी और मेरा कुछ शांति ही पड़ गई। फिर अब वह दवाई रखी पड़ी है घर है, दवाई जी मेरा शांति है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर के पास भी गई? डॉक्टर के पास गई मैं, और डॉक्टर ने दो नाट गया, दवाई तो मेरे तो साफ नाट गया। दवाई ना खा, कह दवाई तेरे को खानी नहीं है, तो ठीक है। बोल बंदी छोड़। उसके बाद भी मैं हंगा धिंगा करके उससे दवाई ले आई, फिर खाई तो फिर मेरा वही हाल हो गया। उसके बाद जी मैंने दवाई दी छोड़, अब मेरा ठीक है। बोल सतगुरु। ये बहन राम प्यारी, कौन से गांव की है तुम? मनाने के है, मनाना की है? ये संभाल के पास। अच्छा, मनाना की तो ब्याह रखी है? नहीं जी, लड़के ब्याह की तरह की है? पोपड़िया पोपड़िया ब्याह रखी है, मनाने की लड़की है। और ये राम रतन के साथ वहाँ मील में नौकरी करती हो? हाँ, अब देखो है, हाँ दोनों वहाँ नौकरी करते हैं। तो ये परमात्मा के गुण होया करें, तुरंत फैसला देता है बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब गरीबदास जी। एक पंजाब खोड़ के अंदर दूध दिया है खवासपुर का, रेवाड़ी के पास का यादव। और वो पंजाब खोड़ गांव है, एक पंजाब खोड़ दिल्ली सूबे में, कुतुबगढ़ के पास। तो वहाँ दूध का काम कर रहा है कई सालों से। तो उसको टीबी की बीमारी, पहले वैसे बीमार रहा, कई जगह खाया दवाई, ओपरे भी न्यू कहता। मैं कई गुरुओं से नाम भी लेकर आया, भाई राधा स्वामी से भी, धन सतगुरु से भी, क्यों मरदा के नहीं करदा। यानी 8 साल 89 से बता रखा था उसने, अपने इंटरव्यू दे रखा है। 1989 से वो दवाई खा रहा था और बीमार चल रहा था। घर का कति दुआ दो दिया था। तो उसने, डॉक्टरों ने उसका टीबी बता दी, और 1 जनवरी 95 से वो टीबी की दवाई भी खा रहा था। कोई आराम नहीं, बल्कि खाट पकड़ चुका था। तो 16 फरवरी 1997 को, इसी साल में, हम पंजाब खोड़ में पाठ कर रहे थे, और वो उसको उठा कर ले आए, 2-3 जने पकड़ कर। तो कहने लगे जी वो बहुत तकलीफ में है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, और बुरा हाल हो रहा है, इसका कुछ इलाज बताओ। मैं भी इलाज कराओ डॉक्टर ने, राम नाम चाहिए तुम्हारा पे ले लो, और राम नाम की दवाई मारा दोरस है। ने बोले जी डॉक्टरों उस पर घाट नहीं गाल रखी, कोई आराम नहीं हुआ। तो बंदी छोड़ का माँ भी आओ शरण में, नाम लो, दुख सोते हैं कर्म से, कर्म कटते हैं सच्चे नाम से, सतनाम से। आम नाम से काम नहीं चलता। तो हमने बताया कि एक तो पाठ करवाना होगा बंदी छोड़ के नाम का, थारे धर्म का काम से, हमने कोई उस पाठ मत कुछ नहीं ले जाना। तो उन्होंने बोले जी जो कहोगे वो ही कर देंगे। वो नाम ले गया, उसने उस दिन पाछे दवाई छोड़ दी 16 फरवरी से। घरवाला ने चिंता हुई कि यू खांदे खांदे जीवा था दवाई, और ही फिर यूं मर रहेगा। और उसको चैन सा हुआ दवाई छोड़ने पाछे। तो घरवाले उसको 5 दिन के बाद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला भाई एक्सरे ला पिछले,
जो महीने के पहले एक्सरे कराया था 15 दिन पहले, उसमें सख्त खतरनाक बीमारी टीबी की बहुत गहरी पाई। दोबारा एक्सरे उतारा तो उसमें कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला आसपास दवाई मत खाइए, तेरा नुकसान कर सकती है। बोल सतगुरुदेव की। देखो ये परमात्मा के गुण होया करें, और परमात्मा लाभ देश है तार के माँ का के, यानी गुरु पूरा गुरु हो और उस गुरु में कह वो लाभ दिया करे। वैसे आम गुरु मेरे महाराज के अंधे गूंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं और का बनावे साख। ईश्वर से तो जुड़े नहीं और दुनिया में बनाए बैठे हैं। आप भी नरक में गधे बनेंगे और गेला उनके वो बनेंगे चेले, उड़े नरक में लौटेंगे और उड़े के कुतिया के पेट में कुतरू बन का होंगे सारे गुरु और चेले। तो इस दुख से बचने के लिए हमने पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बड़का खेल नहीं है कि फिर मिल जाएगा। एक अनाड़ी का फंसका अपनी जन्म बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुरु की पूर्ण रूप से परख करके जब इसे सुख देने लाग रहा हो यही जन्म में, तो आगे बिराना के साथ ठाठ देगा। और जब यही कोई सुख नहीं है तो आगे कोई लाभ की उम्मीद ना करिए उनसे। कोई नौका आगे सतलोक भेज देंगे, एक स्वर्ग में भेज देंगे, ये बंडाण की बात से। जब हम तो यहाँ तो कैर हो रहा घर में और वहाँ फिर स्वर्ग में, तो यही सुख हो गया तो यहीं पर स्वर्ग से शुरू हो जाएगा और आगे भी आपको लाभ मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार बताया है कि जिस घर में ऐसे सुथरे समागम शुरू हो जाते हैं उनके ना जाने कितने दुख परमात्मा दूर करा कर। तो इसलिए बताया कि सत्संग के बिना इस जीवन में ज्ञान नहीं होता। सत्संग में आप देख लो कितने गाय हो साबित गांव में, बल्कि निंदक ज्यादा होंगे और इस बात को सराहने वाले कम मिलेंगे। क्यों? उनको बेरा नहीं बेचारा ने। जब ज्ञान हो जाएगा कि यह चीज बहुत बढ़िया है और इसका ज्ञान हो, यहाँ वक्त का बैठे कोई सुने, वो बिना सुने तक कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा है। सच्ची बात को सुनने में भी कष्ट होता है। यहाँ का बैठे सुने फिर उसको अजमा कर देखें। हम किसी को बुरा नहीं सिखाते, कोई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू से पीछा छुटवाते हैं और परमात्मा के नाम पर लावासा। दारू पीने वाले को के बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है, हुक्का पीने वाले पर कितना बुरा असर पड़ता है। एक दारू पीने वाला और हुक्का पीने वाला भी हमारे को जो बुरा बतावा है तो हमने उसकी बुद्धि का बेड़ा पट रहा है, वो कितने दिमाग उसके अंदर है। आप तो सारे काम करे, ताश भी खेले और वो भी सत्संग की निंदा करता है, तो आप हिसाब ला लियो वो कितना कामिल आदमी से जो हमारी निंदा करता है। फिर निंदक के बारे में कबीर साहब ने कहा है कि निंदक मेरा नाम रो और बसो ना मुझसे दूर। भाई गाम गोर व गंदगी साफ करया करे सूर। जो गाम गोर व गंदगी हो से उसने सूराए का काम हो से उस गंदगी ने साफ करने का। निंदक जो भगत का होता है वो सबसे प्यारा हो से उसका, वो उसके सारे अड़ंगे ने साफ करता है, उसकी सारी बुराई ना आप ले लेता है। इसी प्रकार कहा है कि जब तक हम सत्संग में नहीं आवांगे तो हमने क्या का ज्ञान नहीं होगा। अब सत्संग ये भी नहीं जरूरी होता कि लाखों आदमी इकट्ठे हो जाए जब बस सत्संग होया करे। दो भाई बैठ के ईश्वर की चर्चा कर लें वो भी सत्संग कहलाता है। हो सकता है उसकी उसी में सद्बुद्धि आ जाए और नाम लेने की चेष्टा बन जाए। तो इसलिए बताया सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। अब सत्संग का सुनना कोई बड़ी बात नहीं, सत्संग तो बहुत सुन लिए होंगे, पर उसको समझना नाम सत्संग का उस है। अगर समझाएंगे नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम समझेंगे नहीं। कैसे? जैसे मीराबाई ने समझा और सेऊ नाम के एक सम्मन ने समझा, सेऊ ने समझा, इनका नाम सत्संग समझना उस है। किस प्रकार कि मीराबाई ने एक बारात देखी और उसमें दूल्हा देखा सजा धजा, सिर पर उसका मुकुट मोड़ और अच्छे उसकी खूब छवि। इसने देख के वह मीराबाई बालक सी थी ने बोली, माँ यू कौन से? यू फलानी का बनडा से। ने बोली माँ मेरा भी बनडा ला दे। बालक थी 5, 7, 10 साल की, उसने ज्ञान नहीं था यू के खेल से। रोन लागी, हाय मेरा भी बनडा ला दे, मेरा भी बनडा ला दे। उसने उठा कर कृष्ण भगवान की मूर्ति जो कि 1.5 हाथ के करीब थी, बहुत सुंदर मुकुट सजा रखा था, गल में माला डाल रखी थी, उस बनडे से भी ज्यादा उस सजा हुआ था।
वो ला करके उसको दे दिया, ले बेटी यू तेरा बनड़ा के नाम से कृष्ण भगवान। उस दिन पाछे उस मीराबाई ने उस ईश्वर को परमात्मा भगवान रूप में समझ कर और उससे अपना पति स्वीकार कर लिया। और साथ में ये गुण बताया इसकी माँ ने जितना बेरा था कि ये परमात्मा है, ये कभी मरता नहीं, अजर अमर है और इसके साथ जुड़ जाने से बहुत लाभ होता है, सुख देता है, स्वर्ग में पहुंचा देता है, मुक्ति कर देता है। इन गुणों का ज्ञान करके मीराबाई उनसे बहुत प्यार करती थी और जैसे भी टूटे फूटे शब्द थे वो अपने गाया करती थी, ईश्वर को याद किया करती थी, नाम जाप किया करती। तो मीराबाई की मुक्ति का साधन बना, लेकिन बना जब वो गुरु से नाम ले लिया, क्योंकि पिछले संस्कार थे उसके जो प्रबल परमात्मा में रुचि बनी हुई थी, पिछले जन्मों का तप भजन उसके साथ था। लेकिन मुक्ति उसकी जब हुई जब रविदास जी ने तो उपदेश ले लिया, और उपदेश ले पाछे फिर उसने ज्ञान होया कि मैं तो जमा बर्बाद हो जाती अगर गुरु जी तो नाम ना लेती। तो इस प्रकार हम जब तक नाम नहीं ले लेंगे तब तक हमारा कोई छुटकारा नहीं होगा। तो बताया कि सत्संग समझी मीराबाई करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीराबाई करी सतनाम की कमाई। गुरु रविदास की शरणा आई जब पाया मोक्ष द्वारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यार। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम। सत्संग समझा से शाना हो गया साहेब कबीर का आना। सत्संग समझा से शाना हो गया साहेब कबीर का आना। नेकी समन न खिला दिया खाना वो अमर किया मनियारा। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम को। है सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यारा। अब सत्संग समझना यो सब आइयो देखो वो कहने सुन की बात तो कुछ और है, पर सही तत्व बगे जब हमने इस तरह खरा उतरना चाहिए जिस प्रकार से उस सम्मन उतरे। कैसे? एक सम्मन नाम का मनियार था, वो बंदी छोड़ से उपदेश ले लिया सारे परिवार ने। 3 प्राणी थे घर में, एक तो नेकी जो सम्मन की घरवाली, एक उनका लड़का दोनवा का वो था शेव उसका नाम था। 3 प्राणी थे। अब देखो सत्संग जहाँ होता है बचपन से बच्चा पे हम जिस भी जकर घर में करांगे वही असर होया करे, रोजाना असर हो। इतने गरीब हालत थी उनकी, इतनी गरीब हालत थी बेचारा की कि कई बार तो जून उग जाया करती, पर कभी उन्होंने किसी की नीयत खराब नहीं करी, ना चोरी करी ना ठगी करी। और यूं क्या करते बेटा भूल कर चोरी मत कर लियो, सत्यानाश हो जाता है जो चोरी करते हैं लोग, या कोई बुराई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कोई बुरा काम करते हैं। अपनी किस्मत पर सबर करके हमने रहना चाहिए। एक दिन भगवान कबीर साहब ने विचार किया, क्योंकि कमाल के अंदर अभिमान हो गया था, वो महाराज के संग ज्यादा रहता था, सेवा बहुत किया करता। एक दिन उसके मन में अभिमान आ गया कि महाराज जी कि हाँ भाई मेरे जितनी सेवा आपकी कोई नहीं कर सकता। अब अभिमान चाहे माया का आ जाओ, चाहे वजन का आ जाओ, और भाई चाहे किसी शरीर का, चाहे औलाद का, चाहे संतान का, राज का, वो नष्ट कर दिया कर, भक्ति खत्म हो जाती है। जिस प्रकार एक बार नारद मुनि में अभिमान हो गया था, उसने जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने अब माया जीत ली है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वश में नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहने लगे पुत्र मेरा आज्ञा तक कह दी है, पर और जे करना करिए किता। उसने सोची क्योंकि बालक ने मना करे ना दूना चला करे उसका नहीं, बालक तक ये था पूरा अच्छे पूरे संत थे। फिर उसके मन में आई पिताजी तन्य कहीं जाकर जब चीज उपलब्ध कर ली मैंने जीत ली है तो बताने में क्या डर से। उसने जाके शंकर भगवान से जिक्र कर दिया कि ऐसे जी मैंने
माया को काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में किसी काबू में नहीं आऊंगा, मैंने माया जीत लिया। ने बोला भाई देख वह बात है तेरी ठीक से, नारद जी संता के काम तो ये होया करे, पर इसका कित विष्णु भगवान आगे जिक्र ना करिए। उन्हें सोची ने कहा कर पिताजी भी ने कहे थार ये भी ने कहे जा कह विष्णु जी आगे फिर कह दिया, कहा भाई नारद जी आ गया महाराज। और भाई ठीक ठाक मौज होगी महाराज। ने बोला जी एक उपलब्धि मैंने आज कर ली। क्या कर ली भाई? कि मैं किसी माया के काबू में नहीं आऊंगा, मैंने बेरा पट गया कि संसार कुछ नहीं है, हाँ, और मैंने सब क्या पे काबू कर लिया। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा करा। विष्णु भगवान ने सोचा कि देख शंकर जी का बस में को नहीं आया कामदेव, और यू कर लिया, ये इसका यू फूटे भागी भी चौधरी पाकेगा और यू गधा बनेगा, फिर जाकर इसका समाधान होना चाहिए। ने बोला ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया करा, शाबाश। और यूं कह कर नारद जी चल पड़ा। तो रास्ते में एक मायावी महल, एक नगर बनाया। उस नगर के राजा की कन्या की शादी का उपलक्ष्य हुआ। उसमें बहुत से राजा इकट्ठे हुए। अब उसने नारद ने पूछा अरे ये क्या रोड़ा सा हो रहा, बाजे बाजन लाग रहे और भाई बड़ा खूब धूमधाम हो रही। किसी ने बता दिया कि यहाँ फलाने राजा की कन्या का विवाह है। नारद ने सोचा चल देख लेते। अब मन में आता है कि क्यों ना यहाँ शादी करवा लूं, पर शादी तेरी हो क्यों करे, कन्या बहुत खूबसूरत और तेरी सूरत ठीक को नहीं। तो उसने भगवान विष्णु से अर्ज करी कि मुझे अपना रूप दे दे। अब भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहने लगे बोलो ऋषिवर क्या चाहिए? कि ऐसे ऐसे कन्या का विवाह है और उसने अपना पति चुनना है, और जो खूबसूरत पति होगा उसको चुनेगी, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। नो बोले तथास्तु। तो उन्होंने बंदर का मुंह ला दिया उस नारद जी का। अब नारद जी सोचे कि तेरा जो शकल है विष्णु भगवान की हो चुकी है, और तेरे जितना सुंदर इस सृष्टि में कोई नहीं, और कन्या तुझे जान दे अपनाओगी। अब वो कन्या माला लेकर के घूम रही होती है, और नारद जी का दोहरे का लकड़गी। उसने सोचा तो देखा को नहीं, ये ना तो आई चुन लेती। आगे जाके फट मुंह का सारा तागा आगे उस और लड़की ने और मुंह फेर कर दूर के लकड़गी, फिर आगे पहुंचा, दिखा कदे फेर कसर रहेगी वो। आखिर में उसको शीशा दिखा दिया, एक ने खड़ा होकर अपनी शक्ल तो देख ले तुम। शक्ल में देखा है तो बंदर का मुंह हो रहा। तो वहां से समझ गया कि मेरे को जो है ना विष्णु भगवान ने ठग लिया। और थोड़ी देर में आ जाता है खुद विष्णु, और उस कन्या के सामने खड़ा हो जाता है, और वो कन्या उस विष्णु जी के गले में वरमाला डाल देती है। तो नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस कारण मैं पत्नी की वियोग में आज इतना दुखी हुआ, इसी प्रकार तुम भी एक दिन अपनी इस पत्नी के बारे में दर दर धक्के खाओगा, और तेरी मदद भी जो है वानर करेंगे जिसका तने मुंह लाया। इतना का श्राप देकर के नारद जी अंतर्ध्यान हो जाता है। एक बार की बात है कि रामचंद्र जी उस श्राप को पूर्ण करने के लिए सीता जी का हरण हुआ। राम वियोग करता हुआ घूम रहा है जंगल जंगल में, पहाड़ा का ऊपर। तो नारद जी पहुंच जाते। नारद जी ने पता तो हो गया कि तेरे कारण इन्होंने कष्ट पाया। पांव पकड़ कर रोने लग गया। ने बोला महाराज मैं पापी जीव सूं, अपने स्वार्थवश आपको मैंने श्राप दे दिया है, और आज आप मेरे कारण दुखी हो रहे से। कोई बात ना बेटा, मैं तो इस दुख ने ले मरूंगा, पर तेरे पर नहीं उठाओ। तेरे को सुखीकरण की खातिर मैंने ये सारा कष्ट मोल लिया है। हम तो पार कर जाएंगे इस कष्ट ने, पर तेरी सी दुर्गति हो जाती तो कुत्ता और गधे की जुनी में जाता, अगर तेरा अभिमान उसमें मैं नहीं तोड़ता तो इस प्रकार अभिमान जो बहुत खतरनाक होता है। तो भगवान कबीर साहब ने सोचा कि कमाल की तब बिगड़गी बनी बनाई कहानी। इब इसमें यो अभिमान हो गया कि तेरे जितनी सेवा महाराज ने की कोई नहीं कर सकता। एक दो दिन के बाद महाराज ने कहा कि भाई कमाल ऐसे ऐसे एक भक्त है अपना सम्मन नाम का मनियार, और उससे मिलना जी कर रहा से, चलोगे? हाँ महाराज मैं तो आपके संग जरूर चलूंगा। एक शेख फरीद नाम के संत हुए हैं जो कि पहले बहुत तपस्या की,
तप किया, उल्टे कुएं में लटक गए थे, फिर भी परमात्मा अल्लाह खुदा की प्राप्ति नहीं हुई, मुसलमान थे। बंदी छोड़ कबीर साहब ने जब उसने 12 वर्ष कुएं में लटकते हो गए और काग आगे आँख काटना, तो उस समय उस शेख फरीद ने न्यू कहा था, भाई कागो मेरे हाडा पर ऊपर कोई मांस बच रहा हो तो उसने खा लो, क्योंकि अस्थि पंजर हो गया था, उसका मांस नहीं रहा शरीर का ऊपर। 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न महाराज गरीबदास जी ने लिखा है कि शेख फरीद ने खाया था, 1.25 मन 12 वर्ष में। उसके अभाव से यानी शरीर ऐसा हो गया था जैसे हाड़ न्यारे चमके थे, कति मांस नहीं था। फिर भी उसने कहा कि भाई काग कव्यो अगर मेरे शरीर पर कितना मांस का टुकड़ा बच गया हो तो उसने खा लो, पर मेरी आँख ना खाइयो, हो सकता हमने परमात्मा अल्लाह का दीदार हो जावे, दर्शन हो जावे। न्यू कह करके वो रो पड़ता है, आँखों में पानी भराता है। भगवान कबीर साहब देखो, हम भक्ति भी करते हैं, साधना भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, जब तक हमारी आँखों में ईश्वर के प्रति रोना नहीं आंदा, इतना भक्ति आपकी शुरू नहीं होली से। तो जब उसकी भक्ति शुरू हुई, वो रो पड़ा जब भगवान कबीर साहब सतलोक से आकर वहाँ प्रगट हो गए थे और उसको बाहर निकाल लिया कुएं में। तो वह जो का तो जुगाड़ सा सारा न्यू बोला, भाई भगत जी तो किस लिए इसमें लटक रहा कुएं में? कि परमात्मा पाने के लिए, अल्लाह पाने के लिए, कि मैं तेरे सामने खड़ा, मैं अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। न्यू बोला ऐसे नहीं, परमात्मा तो बेचगुण होता है, परमात्मा यूं होता है। बेचगुण कहते हैं निर्गुण को, कहते हैं निर्गुण ने तू देखेगा क्यों करे, सरगुण में तेरे सामने खड़ा। और बात सुन दे कि इस तप से तो तीसरे जन्म में कुत्ते की जुनी में जागा, तप से राज होता है, अगले जन्म में तू राजा बन जाएगा और तीसरे में कुत्ता बनेगा। ये साधना इस तप से होगी। अब भाई शेख फरीद की तो पिंडी कापी, कोट बड़ा मुकदमा मोल लिया और फिर यो इसका फल मिला। तो महाराज कहते हैं वो है पेड़ बबूल का आम कहाँ से खा, बहुत रहे तुम की करे और बाट देखो आम लागन की। साधना भी गलत करो, मर पड़ के को साधन शुरू भी करते हो तो वो भी गलत कर रहे हो। तो ने बोला जी फिर मैंने कोई रास्ता बता दो। रास्ता बताऊंगा, खाए का दा टूक, यानी फल खवाए, फिर उसको रोटी खवाए, कुछ फल खाओ। महाराज कहते हैं कि इतना ना खाओ कि आपका पेट भर जाए और आपको नींद आ जाए, ज्यादा नहीं छकना चाहिए। प्रथम अंजल संयम राख है, योग युगत सब सतगुरु भाख है, योग लक्षण सब सतगुरु भाख है, यानी थोड़ा खावे, इतना खावा जितना आवश्यक हो, जरूरत से ज्यादा नहीं खावा, ना कति कम भी नहीं खावा कि जमा पेट में तो जो ना गड्ढन लाग जाए। हिसाब का खाओ और फिर अपना भक्ति करो, डट के काम भी धंधा करते रहो। तो फिर शेख फरीद को उपदेश दिया, नाम दिया। जब उस शेख फरीद का पीछा छूटा और भक्ति का साधन बना, फिर वो शेख फरीद बंदी छोड़ कबीर साहब के साथ रहा, ये प्रमाण मिलता है। तो शेख फरीद, कमाल और कबीर साहब उस सम्मन नाम के भगत के पास आ जाते हैं। और उस सम्मन की इतनी बुरी हालत थी बेचारे की कि रोटी भी एक समय की उग जाया करती थी, इतना गरीब हालत में थे। और लेकिन प्रेम परमात्मा में इतना गजब था कि जो ही सामने 3 संत दिखाई दिए तो तीनों प्राणियों ने जब पता चला कि महाराज जी आगे हैं, एकदम जो भी जिस काम में रत था वहीं छोड़कर डांक मारी, देड़िया में आगे खड़े हो गए, लंबी डंडौत करी और रोन लागी नेकी खड़ी होकर कि भगवान मारे कौन से सुथरे दिन आए जो आज परमात्मा हमारे बारने आगे आ गया। हे सतगुरु, आपने हमारे ऊपर ऐसी कौन सी रजा करी, दर्शन दिए और हमारे जैसे तुच्छ जीवों के पास आप आगे, राजाओं को छोड़ के। क्योंकि कबीर साहब के उस समय बहुत से राजा विशेष हो गए थे, सिकंदर लोधी, बिजली खां पठान जो कि मगर देश का राजा था, और वीर सिंह बघेला जो कि काशी का नवाब था, और भी बहुत से राजा थे जो कि कबीर साहब के शिष्य हो गए थे। तो महाराज ने कहा कि बेटी हम आगे, हमारा दिल करा कि आज उनको मिल का आवा। कहा जाओ महाराज, भीतर बिछा दी, बिछाना दो रजसी बोरी थी, पल्ली थी, को बिछौना पाटा टूटा था। सतगुरु महाराज बैठ जाते हैं। बैठने के बाद पानी पात प्या करके तो सम्मन कहने लगा, महाराज जी भोजन का बताओ, क्योंकि शाम का समय था। तो कबीर साहब ने बोले भाई रोटी तो खावांगे, भूख लाग रही से, भोजन तैयार करवाओ, भूख लगी हुई। बोला अच्छा जी। अब सम्मन घर ने आकर अपनी पत्नी से पूछे है कि महाराज जी रोटियां की कैसे, कि भोजन का की बहुत से।
वानो बोली जी घर में एक दाना भी नहीं से अन्न का। तो कहने लगा किसी तो मांग लिया उधारा। कबीर साहब तो वह नेकी कहने लगे जी 2-3 घरा में गई हूँ, कोई उधारा नहीं देता। तो वह कहने लगा ला तेरा यो ओढ़ना दे रहा हूँ चीर। वानो बोली जी 2 जगह से पाट रहा है। नेकी बोली कि 2 जगह थी फटा हुआ है और मैं 2-3 जगह लेगी थी, कोई नहीं लेता। इसने को गिरुए भी नहीं डरता। देखो एक चीर को उतारने की खातिर महाभारत हो गया था। इज्जत कितनी हो से चीर की, और उस चीर को अपने गुरु के बदले वह गहने दही तैयार हो गए कि महाराज जी रोटी खवा दें, क्यों करे। तो अनु बोले जी ये फटा हुआ 2-3 जगह से, कोई नहीं लेता। चल रहा भाई। तो कहने लगे कोई नहीं लेता। अब बैठ गया बेचारा, क्या करें। तो नेकी ने बोली तुम नो करियो, दोनों पिता पुत्र रात ने चोरी कर लियो, इब तुम्हारा जिया का हाथ जोड़ लो कि सुबह रोटी खवा देंगे। समझदार होते हैं, संत समझ जाएंगे इशारे से कि भी नहीं ब्योत होगा। तन्ने बोला चोरी कर कलावा अखानू का करें, अपने लिए नहीं संतां के लिए करनी है। और दूसरी बात यह है कि आज ये हमें क्यों नहीं उधारा दे रहे। इस नगरी को ये मालूम हो चुका है कि इनके गुरुजी आ रहे से। यह बीमारी आज से नहीं है, यह जब से सृष्टि रची है भगत और अभगत की, ऋषि और राक्षसों की, शुरू से झगड़ा रहा है। तो उस नगरी में ये हो गया कि आज इनके गुरुजी आ रहे हैं, आज तो हम द्याएं को नहीं। मतलब भाव बिगड़ चुका था 2-4-10 भक्तों का, जो कि भाइयों का, जो उनसे संपर्क में थे। और जिस नगरी से संत बिना रोटी खाए चले जा, उस नगरी पर कहर आ जाया करे, वह नष्ट हो जाया करे। उस नगरी को बचाने के लिए संतों ने चोरी ताईकरण की ठान ली कि इनका अन्न और संता के मुंह में पड़ जाएगा या नगरी बसी रह जाएगी। एक समय की बात है, क्योंकि जहाँ पर संत अनादर हो जाता है वो नगर उजड़ जाया करे। अग्रोहा नाम का एक बहुत बड़ा शहर था हिसार के पास। उस अग्रोहा में बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति रहते थे, करोड़पति और अरबपति तो कम नहीं था, बहुत घने लाखापति ने रहते। कोई गरीब आदमी एक आध कोई था, जैसे कोई कुम्हार हुआ, कोई छोटी जाति के थोड़े बहुत दो बेचारे, बाकी ये सब बड़े बड़े सेठ थे। एक बार 2 संत वहाँ पर आए, उस गांव के गुहांट मतलब गोरे में दूर जाकर बैठ गए। एक गुरु एक शिष्य था, वो सिद्ध पुरुष थे। उस सिद्ध ने यानी उस गुरु ने अपने शिष्य को कहा बेटा जा भिक्षा मांग ला गाँव में। गाँव में भिक्षा मांगन गया, जिसके बारे में आगे जा भाई भिक्षा दो, तो वो गाली देने लग जा, क्योंकि पैसे का अभिमान। न्यों कह रोटी करके कौन खाई जाती थारे पे, चलो मारा पलदार लग जाओ, मजदूरी कर लिया करो, मस्टंडो तुम खा खा कर इतने मोटे हो रहे। तो संता का अनादर किया। वो शिष्य वापस आ गया, किसी भी घर में उसने अन्न नहीं मिला। और वो संत जो है छोटी जाति वाला तो नहीं लिया करते। तो वो जो है उस समय संत जो है नीची जाति वालों से अन्न नहीं लेते थे, क्योंकि वो तो गाल भी देंगे। पर वो गए उन सेठा के पास, उन सेठा ने जवाब दिया कि आप जो है करके क्यों नहीं खाते और दुनिया को ठगते फिरते हो, ऐसी वैसी बातें बढ़ाई। वो चेला जो है वापस चला जाता है। वापस जाके वो गुरु कहने लगा भाई क्या बात होगी, भोजन नहीं मिला। तो शिष्य कहने लगा ना जी, ईसा गांव तो मैंने ना देखा था आज तक, गांव और भी बतेरे देखे पर ईसा नहीं देखा था कि सूर्य सर ना बोल दे चलो रोटी राटी ना दे, भिक्षा ना दे, वह भी बात कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये तो बोलने बहुत गलत से कि बोले कैसे ऐसे कहें तुम करके क्यों नहीं खाते, तुम मस्टंडे फिरते हो और के कुमा के गए थे तुम, यहाँ तुम्हें जो है ना अन्न मिला है। थोड़ा तेज कर भाई। तने बोला भाई एक बार और जाइए तड़के। बोला अच्छा जी। वो लड़का सुबेरे फिर जा है, वो शाम की बात थी, सुबेरे फिर जा से जाकर उसने तो भाई हर गांव में घर में गया, यही सुनने मिला कि भाई तुम जो है काल भी तेरे तो बताया था पिट्टे गा के तुम जाता नहीं यहाँ से। यानी उस संत को यहाँ तक कहा कि तू पिटना चाहे है कि यहाँ से जा से, नीचे रख लो यहाँ से कर इसके बराबर। वो शिष्य वापस आने लग रहा था
तो रास्ते में एक कुम्हार का मकान था, वो विधवा थी कुमारी। उसने देखा कि संत श्याम ने भी भूखा गया और ई फिर खाली डोलू लांदा जासे। इस तो पूछते लो भाई भूख में हो सकता है हमारे अन्न स्वीकार कर ले और हमारे भाग जाग जाए। तो उसने कहा कि महाराज जी भोजन को नहीं मिला। उसने देखा कि ना माई को नहीं मिला, रोटी नहीं मिली। अब मेरे पास अन्न है, आप ले जाओ, रोटी तैयार कर रखी है, कुछ दलिया है, कुछ रोटी से। आप तक काल के भूखे दिखो सो, कहाँ भूख लाग रही, कल के भूखे हैं, ले जाओ। सू तम ऐसे ऐसे कुमारी अन्न ले जाओ, थारा गुरु जी इच्छा करे तो खा लें, मारे दो रही वैसे महाराज। गलवा ले गए। तो वो संत के पास जाकर कहने लगा, महाराज जी ऐसे ऐसे ऐसा गंदा काम हमने नहीं देखा, कि संतों को तो देख कर राजी को नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि आया साधु देख के जो मन में करे मरोड़, वो होगा चूअड़ा फिर बसे गाम की ओर। तो वो गुरु जी कहने लगा, भाई किसने दिया रोटी? कि ऐसे ऐसे भिक्षा गाली, एक माई है, वह विधवा है, कुमारी से, ऐसे उसने सारे लक्षण बताए। वह नो कहती जी मैं भिक्षा तो सांझ ने भी गाल दूं, पर मेरा दिल नहीं ठुक, क्या कदे मारी भिक्षा ना लेंदे हो। बोला भाई बात तो ठीक से, पर न्यो करे उल्टाए जा। उन्हें भोजन खा लिया और न्यो बोला वापस जा, और जाकर न्यो कह दे उस माई ने किस गांव न छोड़ जाएगी। अब शश ने सोचा देख उस सन तो रोटी दी और उस सन जाकर न्यो को तो गांव छोड़ जाए, पर गुरु जी का हुक्म। और साथ में न्यो कह दिए भाई उसके कान से में करो और किसा का बताइए मत ना, आज रात ने यू गांव खत्म हो जाएगा। उस शद ने कहा महात्मा ने, और यहाँ से चल पड़ेगी, जहाँ भी दिन छिप जाए उड़े डट जाएगी, उड़े बस जाएगी वहाँ, और बहुत सुथरी तरह बसेगी ये आशीर्वाद से। अब वो बुढ़िया ने तो सुना थी ये बात, उसका तो घी बंदगी देख, संत की बात खाली जा नहीं सकती। उसने अपना जो है गधा का ऊपर सारे बच्चे बिठाए, सारा घर का सामान लाद लिया, ऐसा थोड़ा सामान था, और जा कर के वहाँ से चली थी। क्यों 2-2:30 बज गए, शाम के 4 बज गए। चली तो 5-7 किलोमीटर गई थी। जब वह दिन छिप गया वहाँ अपना डेरा डाया, रोटी टूका किया। तो रात के अंदर एक हल्लन आवस है, भूचाल आता है। तो वो अग्रोहा जो गांव था बड़े बड़े सेठों का, रात के 12-12:30 बजे एकदम हल्लन आकर के वो सारा थेड़ हो जाता है। उसमें कोई आदमी नहीं बचा, जितने उसके अंदर थे सब खत्म हो जाते हैं। वो सेठ, वो पैसे वाले वहाँ नष्ट हो जाते हैं, दब का मर जाते हैं। आज भी उस अग्रोहा के अंदर बहुत बड़ा थेड़ बना हुआ है, और उसके अंदर इतना धन निकलता है कि गवर्नमेंट ने वहाँ खुदवाई बंद कर रखी है। तो क्या हुआ कि सुबह लोगों ने पता चला कि एक गांव गर्क हो गया, भाई ऐसे ऐसे हल्लन आया था। उनको मालूम नहीं था कि ये कहानी ऐसे बन गई। कोई भी जो दुख आपदा प्राकृतिक आती है कि अप्राकृतिक आती है, ये सब अपने किए हुए कर्मों से आकर। फिर पता चला कि उसमें तो एक लड़की औरत बच कर आ रही है, वह बेराना क्यों कर लकड़ियाई और आड़ा इस प्रकार अपने बच्चा ले बैठी से। आस पास के गुआंडा के आदमियों की इतनी उसके प्रति श्रद्धा बन गई, उसने जाकर बोले माई तो बहुत भगवान से बेबे, और नो कर थोड़ा ठाठ तो बस कितना जान की जरूरत नहीं है, और ले तेरे नाम जमीन। यानी आस पास के गामा ने उसके नाम बहुत घनी जमीन कर दी। पानो बोली जी मैं क्या करूँगी इतनी ज़मीन की, मन तो अपना दो ना 2 रोटी का धंधा चाहिए। वह ज़मीन कर दी। और कोई गांव के आदमी आसपास के वहाँ का बसन लाग गए, हम भी यही मकान बनावांगे। आज उस कुमारियाँ के नाम तय एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है, उस कुमारी के नाम तय, उसका नाम में कुमारियाँ है। उस गाँव का बहुत बड़ा गाँव हो गया और वो थेड़ हो गया। तो इस प्रकार जिस गाँव में संत का अनादर किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है, वो गांव बसन की बाट नहीं देखे। अगर उसमें साधु नहीं है, भगत नहीं है, तो भगत हैं तो उस गांव को भी बचा लेंगे। तो इस प्रकार इस दुख को देखते हुए सम्मन ने अपनी स्वीकार कर लिया कि इस अच्छा तो चोरी कर लेना भी चोखा, पर हम नहीं खावांगे उस अन्न को। तो उनका लड़का सेव रोज सुना करता कि चोरी करना माँ पाप हो से, जो चोरी करते उनका सत्यानाश हो से। तो वो अपने माता पिता से कहने लगा कि माँ न्यों क्या करें, चोरी करने का नाश हो से।
आखा बेटा चोरी करने का नाश जरूर होया करे, पर आज जो चोरी हम कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे, परमार्थ के लिए कर रहे हैं। ये संत जब भूखे चले गए बेटा यो गांव गर्क हो जाएगा। ईसा भी जुल्म हो गया, भाई गरीब आदमी का मैं माना जा उसने टूक ना मिला, वो गांव नहीं है। पर आज ये बच सकता है, ये तुम कर दोगे तो छोरे का ही मच्छी बढ़ गई। देखो काम इतने मेरे भाई खेला करते मेरे साथ, ये सारे खत्म हो जाएंगे, और इनको बचाने के लिए हम चोरी भी कर लें तो भी कोई बुरी बात नहीं से। तो दोनों पिता पुत्र ठीक रात के 12 साढ़े 12 बजे चल पड़ते हैं चोरी करने के लिए। सारा घूमे, एक बाणिए का जाकर लाला जी के पाड़ ला लिया। पाड़ ला करके वो सेऊ कहने लगा पिताजी मैं अंदर जाऊंगा और आप बाहर खड़े रहिए। तो सम्मन कहने लगा नहीं बेटा, एक तो तुम्हारा ले देकर छोरा है और तेरी खातिर हमारा भाई सारा कुछ कर रहे, तू अंदर जाकर पकड़ा भी गया तो तेरे को सजा फांसी की दी जाएगी, क्यों राजाओं का राज ऐसे हुआ करते थे। और भाई मैं तेरे भीतर नहीं जान दो, तुम बाहर रह और मैं अंदर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला पिताजी मैं फिर भी बच्चा हूँ हैं और आप बड़े हो, मने हो सकता माफ़ी भी हो जा, अनजान समझ के न्यों कह करके और उस कुंदल में बढ़ जाता है, बाढ़ पाड़ के वहाँ का वो प्रवेश कर जाता है। पर न्यों बोला बेटा एक काम करिए, 3 शेर 2.5-3 शेर तो फालतू मत लाइए, आमना नहीं चाहिए, 3 महात्मा से उन्होंने खातर चाहिए। तो उसने अंदाजे से सेऊ ने 3-2.5 शेर 3 शेर आटा बांध के एक अपने पाटे से कपड़े में और चालन की तैयारी करी। इतने में लाला जी की आंख खुल जाती हैं। उस लड़के का कि तो ताखड़ी तुखड़ी पर 5 टिकियाँ दे रहे, वो खुड़का हुआ। खुड़का होते ही लाला चोर चोर करके उसको पकड़ लेता है, पाड़ में बढ़ते बढ़ते के पाँव पकड़ देता है। तो नो बोला पिताजी मैं तो बाणियन पकड़ लिया सूँ और ये ले तू या आटा और महाराजिया खातिर रोटी बनवा दिया। सम्मन रोटी पोटली ठा के 2.5-3 शेर आटे की अपने घर ना आ जा से, और लाला जी ने पकड़ के छोरा थाम के बांध दिया। और नू लाग गया उलाने देने देखा हम पहले क्या कर दे, तुम ठग सो, तुम चोरी कर दे अंडो सो, हाँ इसे थारे गुरु इसे तम आज पकड़े गए, तड़के देखिए तमाशा थारे जलूस काटांगे, काला मुंह करांगे, गेला थारे गुरुआ की यात्रा करांगे। तेरा के कहने लग गया जी कुछ भी कह लाला जी, आज सिया मैं तेरी कैद में पड़ा सो, कुछ भी कह ले। इतने में वो गया घर ने अगले नेक की रोटी बना दे, वह नेकी कहने लगी छोरा किस्सा के लाला जी ने पकड़ लिया। तो वह ने बोली जुल्म हो गया, छोरा पछाना जाएगा और नो कहेंगे ये गुरु इनके चोरी करवाने खातिर आ कर दे, हम तो पहले जाना थे। वैसे ही गाँव में नाइड है हमारे से, क्योंकि भगत ने देख कर कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ करता। ये पुरानी प्रमाण से सारे देख लो, जब से सृष्टि रची है भगता गेला ने खइये लाए न और फिर उनका बक्कल उतरा, किसी ने देख लो आखिर तक की कहानी आपके सामने है। तन्यो कर तो उल्टा जाकर छोरे का सिर काट लिया। देख रोटी तो खवाई ना गई, गुरुआ काड़ा बेचती और करवा दिया हमने। देख कितने नीच व्यक्ति हम, इस ताता तू छोरे ने काट दे, पछाड़ में ना होगा। तो वो गया लेकर तलवार करद हाथ में लेकर के सम्मन चालस है। तो मन में नो भी विचार करे बता छोरे ने क्यों कर काटूं, पर सामने नो दिखा कि भाई काल नाम पकड़े जाएंगे, छोरा पकड़ा जाकर गुरुआ की बेइज्जती होगी। जुल्म हो गया भाई, चाड़ा पाट गया। और गुरु जी ने कहेंगे तुम अच्छे न कमे भाई चोरी कर दे आंडो, मनाट्या करता चोरी नहीं कराया करते, या और साका हो गया जानना। तो जाके उस लाला जी के उस पाड़ माँ का ने बोला भाई सेव एक बहुत ज़रूरी काम से मैं 2 बात बतलाना चाहूँ। उधर से लड़के के मन में भी ये आ जाता है कि हे परमात्मा आज किसी तरह मेरे पिता ने ये सद्बुद्धि दे दो कि मेरी नाड़ काट ले जावे, ना तो जुल्म हो जाएगा। तो इतने जब आवाज़ दी सम्मन ने, सेव का शिड़क सी हुई कि पिताजी आत हो गए। कहने लगे भाई सेव एक बार मेरी 2 बात सुन ले, भाई काल न तो मेरा ना तू कित होगा और मैं कित होगा। तो वो कहने लगा लाला जी से सेव के लाला जी मेरा पिताजी बाहर खड़ा से, मैं तो 2 बात कर लेता हूँ, अग भाग जाएगा तू भाग जाएगा, थारी चाल से अग मेरे पाँव बांध दे थाम कर, नाड़ नाड़ काटूंगा मेरे पिताजी यहाँ, तो कान में बात करूँगा। उसने ढीला जोड़ा कर दिया और थाम का करड़ा बांध दिया, और वो पान शरनी बाहर काट कर ने बोला पिताजी हाँ भाई, बाप था हाथ नहीं उठा के करद चला दूं, नाड़ काट लो।
ने बोला पिताजी अगर आप मेरे पिताजी हो, धर्म के पिताजी हो और सही पिताजी सो, असली पिताजी सो, तो आज मेरी तू नाड़ काट ले जा। अरे क्यों काट लूँ भाई नाड़ तेरी? अब पिताजी जुल्म हो जाएगा, कल न जो न हमारे को पहचान लिया जाएगा और गुरु जी की बेइज्जती हो जाएगी। मैं आज आपको आखिरी प्रश्न करूँ, सो पिताजी आज मेरी नाड़ काट लो। भाई इतनी कह उस छोरे की मुँह मत इतनी हिम्मत देख कर उसने मारी, नाड़ का करद दो होगी और नाड़ ने उठा, गर्दन ने उठा करके, शीश ने उठा करके घर न लिया। अब छोरे का सिर काट के और जाकर उसकी माँ ने बोला ले लड़के का सिर अगदर दे ताक में, और नौकर उल्टा फेर जा, उस धड़ वहीं पड़ा पाओगा, शरीर भी बाहर घेर दिया होगा लाला जी ने डरते ने, और वो बिठा ला। वापस गया तो लाला जी ने सोचा कि ये तो मुकदमा तेरे जी ने हो गया, छोरा मर गया और तेरे सिर होगा। उसने ठाक है वो लड़का और उस अपने घर से भी 2-3 घर आगे गिरा और अपना लीप लाप कैसा कर लिया, दोनों चोरी हुई ये नहीं थी। तो छोरे ने ठाक है उस धड़ ने ला के कोण में घेर के बोरी घेर दी। देख सारी रात अपने छोरे के ढोंड मर काटन में लागे रहे और वह माँ फिर रोटी बनाने लाग जैसे। अब देखो भाई सत्संग समझना इसका नाम है, कथा बहुत सी हम कहें भी सर सुना भी सा, पर जब हम सही तत्व बगेगा इस समय हम फेल हो जाते हैं, पर फेल नहीं होना चाहिए। गुरु के प्रति इतना भाव रखे जब जाकर आप सफलता की तरफ अग्रसर हो पाओगे। तो छोरे की लाश पड़ी, नेक की रोटी बना देती है, नो कह गुरु आज कह दे कि रोटी खा जाएंगे। अब भोजन तैयार हो गया, दिन का निकलान हो गया, स्नान ध्यान करके तीनों संत लाइन में आकर बैठ जाते एक पल्ली पे, और उन्होंने 3 कसोरिया में मिट्टी के कसोरे जो पुराने धराने थे उनमें ला करके 3 जगह रोटी डाल दी भोजन। कबीर साहब कहने लगे भाई इसने 6 जगह कर दो, क्यों 3 वह थे, 3 प्राणी घर के थे, 3 संत थे। तो नेकी कहने लगी महाराज आप खा लो, हम तो फिर खा लेंगे, आप अतिथि हो, हमारे पूज्य गुरुदेव हो, आप खा लो। ने बोला ना भाई मैं भी खाऊंगा और तुम भी गेले खावांगे इकट्ठे। उन्होंने भाई देखो गुरु कैसे करा करें, तो मेरी बात मानो। उन महाराज की बात मानते हुए 5 दोना में 5 कसोरा में डाल दिया। महाराज बोले भाई 6 में कर दो। अब न्यू कह नहीं कि छोरा कट्या पड़ा के दे, गुरु जी रोटी भी ना खावे, सारी रात को बात करी, पर इनको पता नहीं चलना चाहिए। तो उन्हें 6 दोनिया में डाल कर बोला जाओ तुम भी बैठ जाओ। वह दोनों तो बैठ के, पर लड़का नहीं। अब कबीर साहब को बालक थोड़े थे, वो तो परमात्मा थी। तेने बोला भाई आजा सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और शीश कटा करें चोरा के, सादा कहनी तकसीम, अक्सीम कहें अक्समा हुआ करें संता के। तो कहते हैं सेऊ दड़ पर शीश चढ़ा और बैठा पंगत माँ है, और नहीं गहरा नाड़ के ओ सेऊ अकना। मात पिता भी हैरान रह गए कि निशान भी नहीं था कि नाड़ काटी थी। ये ओ सेऊ सै को और कोई सै, सारा ने कट्ठी रोटी खाई और जाकर देख खाए कि छोरा उड़े कटा पड़ा और यो कोई और उड़े कोई छोरा नहीं था, लव जरूर पड़े थे। वो लड़का बाहर बैठा हुआ। बोल सतगुरुदेव की। भाई से हमारे कबीर भगवान से जो कि इसे काम कर देते हैं, आज भी करते हैं, पुराने तो दूर की बात रही। तो इस प्रकार ये महाराज की शक्ति है। कबीर साहब अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से, इसका नाम सत्संग समझनाउस है। तो कहा ना भाई तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे। सतगुरु तिलक अजपा माला जुगत जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजपा माला जुगत जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला
भीतर वेश बनावे जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी जब कोई गत पावे हो जी तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत गत लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे लोक लाज मर्याद जगत की तृण ज्यों तोड़ बगावे कामणी कनक जहर कर जान शहर यगमपुर जावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी जब कोई राम भगत पावे आजो पतिव्रता पति सिराती आन पुरुष ना भावे जो पतिव्रता पति सिराती आन पुरुष ना भावे बस पीहर में सोरत परित में न्यो कोई दान लगावे जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी जब कोई राम भगत हो जी तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस ईस अपने पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई स्तुति नंदा मान बढ़ाई मन से मारे गिरावे स्तुति नंदा मान बढ़ाई मन से मारे गिरावे स्तुति नंदा अष्ट सिद्धि स्तुति नंदा मान बढ़ाई मन से मार गिराव अष्ट सिद्धि की अटक न मान आगे कदम बढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत गत पावे हो जी तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस ईस पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत आशा नदी उलट के डाट आडा बंद लगावे आशा नदी उलट के डाट आडा बंद लगावे भव जल खार समुंदर माही बोर न खोड़ मिलावे जब कोई राम भगत गत पावे ओ जी जब कोई गत पावे हो जी तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस पे पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत पावे हो जी गगन महल गोबिंद गुमानी पलक माही पहुँचावे गगन महल गोबिंद गुमानी पलक माही पहुँचावे नितानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई
तन मन शीस ईस अपने पे तन मन शीस ईस अपने पहली चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी जब कोई राम भगत गत पावे सत साहिब तन्यू बता से कि तन मन शीस पकड़ा मुझकाई रुक्मणी कर पकड़ा मुझकाई मैं कहो कुम समझाई अंत कहो कुम समझाई दुशासन को द्रौपदी पकड़ी दुशासन को द्रौपदी पकड़ी मेरी भगति सकल में सिकरी मेरी भगति सकल में सिकरी क्या मेरी भगति में छोड़ी होई जो मेरी भगति पे छोड़ी होई हमरा नाम ना लेवे कोई हमरा नाम ना लेवे कोई से पासाडारे से पासाडारे सुख समय रूप मुरारी सुख समय रूप मुरारी खेचत 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 सीसा खेचत 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 सीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा सिर पर बैठे हैं जगदीशा शंखों चीर पीताम्बर दीने शंखों चीर पीताम्बर दीने द्रौपदी कारण साहेब कीने द्रौपदी कारण साहेब कीने शंखों चीर पीताम्बर डाले शंखों चीर कबीरा अवगत केशव नाम कबीरा तात टूटे जंजीरा तात टूटे जंजीरा पहली आरती हर दरबारे तेज पुंज जा पाने धारे पापी पंच कर पूजा और न दूजा खंड खंड में आरती बाजे सकल मई हर ज्योति विराजे मंजन की
निर्मल ज्योति अर्पण के ना ब्रह्म पुरज जनया तमसीना प्रेम पर काज भयाव जियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा संतान करो विचारी काल दूत यम रह जगमारी राजा सुमणि कुंजी तारा अनहद शब्द उठा जनकारा मन स्वयं मगम कर लाई दक्ष कमल में समाई दर्प संयम कर दे दासन देखत निर्गत मन होय पासन प्रेम मगन हो आरती गावे कह कबीर बदल भोर ने आवे दुनिया दौलानद बनाया पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास सीमते लागा 5 तत्व की गुजरी बनाई कंद तुरज दाती गरी लगाई कोट रतन कर मुकुट बनाया विच विच हीरा लाल लगाया आप ऐसी में आप बनावे प्राण पुरुष खोले पैरा में कह कबीर सोई मेरा नीर सिर का करो निवेरा ऐसी आरती अपरंपारा ताके ब्रह्मा वेद उच्चारा अंत कोटि जग शंभो जानी ब्रह्मा संग वेद परमाणी जिगरे अनंत जगमाला शब्द अतीत नहीं बाला चंद सूरज अग्नि चिरागा शब्द अतीत ब्रह्मागा पूर्ण ब्रह्म अमर पुरसाद तीस कोटि सीता संगर नारी तीन पदम लागे भगवान सप्तनील संजाना 30 कोटि सीता समतेरी सप्तनील राधा दे तेरी जाके पूर्ण ब्रह्म हमारा दास गरीब कह नर लोई पद तीन बेला कोई दास गरीब कह नर लोई साहेब तीन बेला कोई गरीब सतवादी सब संगे आप अपने नाम आज की अरदास है सकल संत प्रणाम है गरीब सतवादी सब संगे आप अपने नाम आज की अरदास है सकल संत प्रणाम है गुरु ज्ञानी हमारे डोले बोले गुरु सच्ची कर लीजियो खाने जाकर तुम्हारा है चाहिए गुलाम दरबार डूंगर डलाल को दर्शना तो जगत गुरु रघुवीर परिणाम गरीबांधी राम गुलाम की सुनियो जो पानी संगली जियो अंबर डोले जगदीश मैं शरणागति आया संतों की फुलमाल प्रणामी जमान मैं शर्मन का दास हूँ करो बंदगी नाम आज की अरदास अमर जाना में जियो दिनों निश्चलवास लक्षण कहूँ
शंकर परमात्मा पूजा अपने आप की जैसे सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप एक है, सदगुरु रमता राम है, या मैं एक है, पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करता है, गरीबदास मुझ की क्यों हंसे आए हरि राम है। मोड़ी